हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दूर विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सम विराजे हमारे मन में। मध्य भव सागर। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। लैपाव सागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी हैं। श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, चित्त, मन, बुद्धि, विराट का अस्तित्व। श्री माता जी, कृपया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी, मुझे आपके प्रेम के आंचल की सुरक्षा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार के लिए निर्विचारिता, निर्विकल्प स्थिति दृढ़ होने के लिए कृपया मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया जागृत हो, स्थापित हो, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, श्री माता जी की कृपा से हम सभी आत्मा हैं। श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं।
हमारा पोषण केवल और केवल श्री माता जी से बहने वाले परम चैतन्य से और श्री माता जी की अमृतवाणी से होता है। इसीलिए हमें हमेशा सिर्फ श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उसके नोट्स बनाने हैं और विद्वान स्कॉलर बनना है और हमारे भाई बहनों में बांटने भी हैं। जब हम हमारे वाइब्रेशन बांटते हैं, जब हम एक दूसरे को सहयोग के कोट्स मैसेज भेजते हैं, इस कृति को श्री माता जी ने शरणागति कहा है, सरेंडरनेस। जो सहयोगी श्री माता जी के प्रति शरणागत है, वो ही श्री निर्मल विद्या पास कर सकता है, उसके अंदर से बहती है। तो ये बहुत ही अमूल्य ऐसा कार्य है जो हमें सहस्त्रार में फिक्स होने के लिए मदद करता है। तो श्री माता जी को ही हमें ऑब्जर्व करना है। श्री माता जी ने कहा है कि इसके पहले के अवतरण जो थे वो अंश अवतार थे, यानी सीमित शक्तियों का आविष्कार। और श्री माता जी पूर्ण अवतार होने के कारण सारी शक्तियां लेकर, उन्होंने अवतार लेने के कारण वो पूर्ण अवतार है और इसीलिए हम उनके फोटोग्राफ से वाइब्रेशन ले सकते हैं। अगर श्री राम की मूर्ति है या श्री गणेश की मूर्ति है तो वो उस कलाकार का आविष्कार है। उसके अंदर जो धारणा है श्री गणेश जी के प्रति या भावनाएं हैं, वैसे ही उसने वो आविष्कार किया रहता है। वो उसके स्वाधिष्ठान का आविष्कार है, तो वो पूर्णतया अपूर्ण है, अयोग्य है। इसीलिए श्री माता जी हमें स्वयंभू श्री गणेश जो हैं, स्वयंभू शक्ति पीठ हैं। कोई दरगाह है, हजरत बल दरगाह कश्मीर में है, वो साईं बाबा जी का स्थान, अष्टविनायक, 3.5 शक्तिपीठ, ये ऊर्जा के प्रमुख स्तोत्र है धरती पर। और अभी हर सहज योगी को श्री माता जी ने स्वयंभू बनाया है, यानी सारे अष्टविनायक हमारे ही मूलाधार के ऊपर सुषुम्ना पे है। एक्चुअली अष्टविनायक पूरे नव दुर्गाएं, 3.5 शक्तिपीठे, सारे जो हैं चैतन्य हमारे चक्रों से बाहर बाहर की ओर चैतन्य प्रसारित करते हैं। इतनी हमारी सहज योगी की बॉडी इम्पोर्टेंट है। श्री माता जी ने कहा है उनके पास
जितनी भी शक्तियाँ हैं, जैसे-जैसे हमें ज़रूरत है, वैसे माँग के लेनी है। जैसे हमें ज़रूरत होती है और हम हमारे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, मैसेंजर ऐप डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप, ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो, मैसेज आए जाए या फिर मीडिया ट्रांसफ़र कर सके। तो बिल्कुल वही ऐप के जैसा ही ये सारे देवी-देवता हैं, जो शक्ति स्रोत है, वो हमारे लेफ्ट हार्ट में जो आत्मा है, उसमें जागृत करने हैं। तो इसीलिए श्री माताजी ने हमें कहा है, तत्व में जाइए, सूक्ष्मता में जाइए। माँ दुर्गा, ये श्री दुर्गा तत्व है, यानी दुर्ग यानी पहाड़, जिस जो देवी है वो पहाड़ की तरह अचल है, गंभीर है, उनके ऊपर किसी का परिणाम नहीं होता। कोई भी सीजन जो रहते हैं वो चेंजेस हुआ तो पहाड़ी को परिणाम नहीं करते, उल्टा उनके ऊपर जीवन बसता है। सारी नदियाँ पहाड़ से बहती रहती हैं। तो अगर हमें दुर्गा देवी माँ चाहिए, तो क्या मेरे अंदर ये तत्व की क्वालिटी है? जैसे दूध रहता है, तो उसके ऊपर मलाई आती है, गरम करके ठंडा करने पर, या मक्खन का गोला बटर मिल्क पर बनता है। तो हमें जब क्वालिटी आती है, ये श्री माताजी ने कहा है, दुर्गा देवी माँ की क्वालिटी हमारे अंदर जब आती है, तब क्रिस्टलाइज़ फॉर्म लेता है। चक्र निराकार से साकार फॉर्म लेता है। उसमें घनत्व आता है। हमारे बॉडी के अंदर वो घूमना घूमना शुरू कर देता है और फिर परम चैतन्य स्वरूप श्री गणेश जी के प्रादुर्भाव से परम चैतन्य ये सिक्स्थ एलिमेंट है, उसके भी परे माँ शक्ति प्योर फॉर्म में है। पहले निर्मल विद्या, फिर शुद्ध इच्छा, फिर शक्ति, और हमें इतनी ऊंची जंप लेनी है, जंप ही लेनी है। तो ये जो जगदम्बा हार्ट है, जो चक्र हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आत्म तत्व के लिए, उस धारणा के लिए। वो है, देखिए, हमारे वर्टिकल चक्र सुषुम्ना के और हमारे हॉरिजॉन्टल बिल्कुल मध्य। तो दुर्गा देवी जी की क्वालिटीज क्या है? वो स्थिर है,
अचल हैं, निडर हैं, निर्भय हैं और इसी के कारण वो सबको मुक्ति देती है। देखिए, कल के चक्र पर हमें श्री माता जी के प्रति डर होना चाहिए। उनका कहीं हमसे अ, कुछ उनके प्रति मिस्टेक ना हो जाए, उनका सम्मान हमसे रखा जाए, इस बात का डर होना चाहिए। श्री माता जी मुझे देख रही है, वो ज़रूरी है, लेकिन मध्य हाट पे हमें बिल्कुल भयमुक्त होना है। और ये मुक्त हम कब होते हैं? जब हमारे सुषुम्ना का थ्रेड मध्य हाट से सहस्त्रार भेदन करता है। श्री माता जी का रिकॉग्निशन, श्री माता जी को जानना, इससे ब्रह्मरंध्र का छेदन होता है। ना हमें दुर्गा देवी के स्तोत्र जो है वो मेमोराइज करने हैं, ना मंत्र हमें बोलने हैं, ना किताबें पढ़नी हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, उनके गुण हमारे रोज के लाइफ में धारण करने हैं। जैसे असलियत में मैं मंत्र ले रही हूँ श्री राम जी का, और मैं मेरे पिता पिताजी को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ मेरे लाइफ में, तो वो कभी वर्क नहीं करेगा और उल्टा मुझे पनिशमेंट मिलती है। देखिए, पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो सब निर्मल विद्या में श्री माता जी ने हमें दिया है, जो कि निष्कलंक ज्ञान है। उस पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट पेज पर ही श्री माता जी ने हमें क्या दिया है, एक टेबल है, चक्र के देवता हैं और चक्र के स्थान हैं और चक्रों के गुण, पेज नंबर 1.2। तो श्री माता जी के स्पीच में क्या है कि अगर पवित्रता, अबोधिता और बुद्धिमत्ता, ये ना श्री गणेश जी के गुण हैं। बस आप उतना ही प्रैक्टिस करो पहले, तो परम चैतन्य अपने आप हर चक्र पे ऊपर ऊपर जाके एक्टिवेट होता है। तो सच में हमारे अंदर बाद में संतुलन आने लगता है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे चक्र हमारे अंदर फॉर्म हो जाएगा, जितनी शक्ति हमारे अंदर बहने लगेगी, उतनी हमारे अंदर शांति बढ़ती जाएगी, समाधान हमारे अंदर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। पर वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये इसीलिए श्री माता जी ने चार्ट हमें दिया है। तो श्री माता जी ने क्या कहा है, अभी आप परमात्मा के साम्राज्य में हो, आपको कोई चेक नहीं करने वाला, ना ही श्री माता जी चेक करेंगी।
बिल्कुल, श्री माता जी ने बोला है, आप और आपके चक्र। हमें हमारे चक्र जो है देश, उनको खुद चेक करना है और श्री माता जी से प्रेयर करनी है। क्या उसमें हीट है? अगर हमें कुछ पता नहीं है, श्री माता जी, अगर मुझे पता नहीं, मैंने गलती से जाने-अनजाने में अगर कुछ गलत किया है, तो क्षमा माँग लेनी चाहिए, अगर हमें कुछ चक्र में कैचेस आ रहे हैं तो। और ये चार्ट निकाल के खुद ही चेक करना है, क्या ये गुण मेरे अंदर हैं? क्या ये गुण मेरे अंदर नहीं है? नहीं है तो उसे कुछ तो करना है, पॉइंट आउट करना है और याद रखना है और वो दिन प्रैक्टिस करनी है हमारे रोज के व्यवहार में। तो ये क्यों करना है? जैसे हम परसों बच्चों के लिए बोल रहे थे, हमें शॉर्टकट्स में अभी सहयोग करना पड़ रहा है क्योंकि इतना फास्ट लाइफ है और हमारी फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, ऑफिस की जिम्मेदारियां, फैमिली, और बैलेंस नहीं हो रहा है और ना ही सहयोग अच्छे से हो रहा है। सारी महिलाओं को अगर नहीं कर रहे हैं तो लगता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो। तो श्री माता जी ने कहा है, मैं सबसे क्षमाशाली हूँ। ऐसे क्या गलती बच्चा कर सकता है जो माँ साफ न कर सके और ठीक कर सके? तो हमें इसके लिए निर्भय होना है कि श्री माता जी, मेरी माँ जो है वो आदि शक्ति है। अगर जाने अनजाने में मेरे से चक्र के खिलाफ कुछ हो गया है तो क्षमा जरूर मांगनी है और वहां पे शुद्धिकरण मांगना है। और जितना होगा उस चक्र के खिलाफ हमें रिपीट नहीं करना है, मिस्टेक जितना होगा पॉसिबल। तो इसीलिए श्री माता जी ने हमें क्या कहा है, ये सारे गुण और सारे तत्व हमें लाइफ में प्रैक्टिस करने हैं। अभी हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हमारी ऑफिस की पार्टीज होती हैं, वहां पे अल्कोहल होता है। अटेंड जानबूझ के नहीं पर करनी पड़ती हैं। हम कॉमन स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग ड्रेस नायलॉन का होता है, बहुत बार ब्लैक होता है। मेकअप करना पड़ता है। तो अभी के सहयोगियों के प्रॉब्लम अलग है। हमें उस गुण की अंदर से धारणा करनी है पहले, और जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी और हमारे अंदर सिंसियरिटी आएगी तो हम वो फॉलो कब करना शुरू करते हैं वो पता नहीं चलता। अगर हमारा मध्य हार्ट खुद का मजबूत है, जगदम्बा बोलते ही वाइब्रेशन आने लगते
करते हैं तो हम हर किसी को मदद करने योग्य हैं। सहज योग में अगर हम बस जगदम्ब बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र पे वाइब्रेशन आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर मध्य हार्ट से वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हम एक ठीक इंस्ट्रूमेंट है और हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। यानी हमारे अकाउंट में पैसा है, अभी चेक साइन कीजिए। बहुत बार जगदम्बा बोलने से हमारे दोनों हाथ के मूलाधार भी वाइब्रेशन छोड़ना शुरू करते हैं। अगर हमारे अंदर निर्विकल्प में बस परम चैतन्य का आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होगा, तो जितनी भी सारी ट्रीटमेंट है वो तुरंत कार्यान्वित होंगी। जैसे हमें बच्चों के लिए अभी करना है, जो भी बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, बच्चे थके हुए रहते हैं, उन शायद से बहुत सारे घरों में नॉन सहयोगी भी रहते हैं फैमिली मेंबर, और उन्हें सहयोग ट्रीटमेंट कर्म कांड लगता है। तो हमारा बिहेवियर ऐसा चाहिए कि उनके अंदर उलझन ना हो, हमारे वजह से उनके अंदर अशांति ना आए, हमारे रहने से उनके अंदर गुस्सा आ रहा है, उलझन आ रही है, यानी हम हमसे वाइब्रेशन नहीं बह रहे। तो ये जो वैल्यूएशन है खुद का, वो चार्ट देखना है, इसमें से कौन से गुण मेरे पास है, कौन से नहीं है, वो उसका मूल्यमापन करना है अपने ही। और जैसे जैसे चक्र फॉर्म होता जाएगा, श्री गणेश जी प्रणव छोड़ते हैं और ये प्रणव की शक्ति बाद में ट्रांसफॉर्म होती है। हर चक्र का कार्य अलग अलग होता है, हर चक्र के वाइब्रेशंस बहुत अलग रहते हैं। तो आज हमें बच्चों के लिए जो करनी है पूजा, वो ही हम रिपीट करने वाले हैं। पहले तो हमें बहुत सारे फूल या भोग बनाना, ये बनाना, वो सब नाटक कम करना है। ज्यादा से ज्यादा श्री माता जी के चरणों में कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो केवल बहुत ही साफ सुथरे चावल लेंगे कटोरी में, वो वाइब्रेट करके श्री माता जी के चरण के पास रख लेंगे, श्री चरण के फोटो के पास। फिर श्री माता जी से बात करनी है, बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह, बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही प्यार से। श्री माता जी, ये प्रोग्राम है या फिर ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सेंटर की पूजा अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कीजिए और मुझे पूजा का अधिकार दीजिए। मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, मुझे परमिशन दीजिए। जैसे कि हम डेली लाइफ में बात करते हैं, मे आई कम इन सर,
वैसे ही श्री माता जी मुझे परमिशन दीजिए पूजा की, 2-3 वर्ड्स में। तो परमिशन दीजिए बोलते ही हमारा चित्त हथेली पर आना चाहिए, क्योंकि हम जब श्री माता जी से बात करते हैं ना, तो वो रिस्पॉन्ड करती है। हमारे हथेली पर वाइब्रेशन आ जाते हैं, कभी हार्ट में वाइब्रेशन महसूस होते हैं, कभी हमारे तालू पर वाइब्रेशन महसूस होते हैं। फिर हमें बंधन लेकर फिर जो हम 4 बजे के ध्यान में करते हैं ना, वैसे बंधन लेना है, हृदय को बंधन देना है, मन को बंधन देना है। जिन्हें ज़रूरत लगे उनको अपने लीवर को बंधन देना है, चित्त को। फिर बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की प्रतिमा को बंधन देना है। वाइब्रेशन चेक करने हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं क्या नहीं। तो जब भी हम कुछ करेंगे तो उसमें बस 1-2 सेकंड का गैप रखेंगे। हाथों को देखना है। जैसे आत्मा को बंधन दिया तो हाथों को देखो, ब्रह्मरंध्र की ओर देखिए, यानी वहां पे ध्यान देना है। तो समझ में आता है, अरे बंधन हाँ आ गया। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि श्री माता जी हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। पहले पहले शुरुआत में हमें समझ में आने के लिए हम 7 बार आत्मा को बंधन देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ दिनों के बाद बस हमें लगा कि मुझे हार्ट को बंधन देना है, तो तुरंत उधर वाइब्रेशन आ जाते हैं। यानी हाथ लेके जाने से पहले हमारी ब्रेन कमांड करती है हमारे राइट हैंड को, उसके पहले बंधन आ जाता है हृदय पर ये कुछ दिनों तक हमें करते रहना है। शुरुआत में अगर मम्मी और घर के सीनियर ये सीख लेंगे टेक्निक, कि जो श्री माता जी हमें जो रिस्पॉन्ड कर रही है वो रिकॉर्ड कर पाना, तो वो बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों को फिर मजा आता है। तो उसके बाद वास्तु को बंधन देना है और श्री गणेश जी के 12 नाम लेने हैं। तो वो जो 12 नाम है, तो जो सामूहिक पूजा होती है वहां तो 108 नाम लेते हैं, बहुत टाइम जाता है। पर अभी हमारे पास काम है, बाहर जाना है, एग्जाम है, इसीलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं ना। तो एक नाम लेने के बाद ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुमुखाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपनी हथेली को देखना है, तालू के ऊपर देखना है, हृदय के ऊपर देखना है। वाइब्रेशन आते ही हैं। चावल बहुत 2-2 चम्मच एक-एक मंत्र पे नहीं समर्पित करना। हमारे 4-5 उंगली में इतना छोटा आता है ना, 4-5 दाने, उतना ही हमें समर्पित करना है। कोई भी अतिशयता नहीं, एकदम थोड़े चावल। और ये जो गणेश पूजा है, ये 12 नाम की,
तो हर नाम के पश्चात हमें चेक करना है कि मुझे क्या वाइब्रेशन आए। बारह नाम जब हम लेते हैं, मूलाधार के 12 हमारे पार्ट है, हर पेटल के 3 पार्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। शुरुआत में बहुत ही हल्का रहता है, पर बाद में जैसे जैसे हम अगली पूजा करेंगे, बाद और पूजा करेंगे, तो हमें उसके अंदर धीरे धीरे डेप्थ बढ़ती जाती है, पर वो हमें करना है। तो ये 12 नाम लेने के पश्चात पूजा रहती है, कभी भी करते हैं तो श्री माता जी को कुछ तो अन्नपूर्णा माता का मंत्र लेके भोग चढ़ाना है। जितना पॉसिबल होगा उतना घर में बनाया हुआ या सहज योगी ने बनाया हुआ ताजा देना है। कुछ भी, जैसे सूजी का हलवा है, खीर है, अगर पॉसिबल नहीं तो चने ला सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो बहुत ही साफ व्हाइट शुगर या कैंडी शुगर भी रख सकते हैं, खड़ी साखर बोलते हैं हम लोग। श्री माता जी के सामने कुछ भी बहुत सारा नहीं रखना है। भावनाएं, श्री माता जी कृपया इस भोजन को ग्रहण कीजिए। अन्नपूर्णा जी का मंत्र लिया, फिर आरती, फिर बंधन लेके 10-15 मिनट तो ध्यान करना है घर की पूजा के बाद। ध्यान करते हैं यानी पूजा हम करते हैं तो हमारे अंदर से प्रणव ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलता है, सुषुम्ना वाइड होती है। तो कॉस्मोस का जो चैतन्य है श्री माता जी के चरणों से बहने वाला, वो हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आता है। अगर हम पूजा के बाद मेडिटेशन नहीं करते तो वो सोख नहीं पाते। तो यानी क्या होता है, बस कपड़े धुल गए हैं, उस पे प्रेसिंग नहीं हुआ। तो ये ध्यान करने से वाइब्रेशन अंदर आते हैं। फिर अगले दिन हम वो गुण हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो धारणा होती है। तो ये गुण जैसे हमारे अंदर शांति बढ़ेगी उतना हम क्या करते हैं, अशांति से दूर होते हैं, यानी वो हमारा प्रत्याहार है। तो ये सब करने के लिए हम फोटो के सामने कितने हैं, नहीं है, लेकिन श्री माता जी हमारे साथ है। श्री परम चैतन्य स्वरूप में, निराकार स्वरूप में हर क्षण वो हमारे अंदर हर चक्र पर है। तो ये जो शॉर्ट पूजा है उसका महत्व समझ के लेना है, तत्व समझ के लेना है। तत्व यानी सारी निर्जीविता, कार्य प्रणाली, और जब उसमें सत्य का प्रादुर्भाव होता है तब वो सत्व बनता है। और कुंडलिनी ये जीवित प्रक्रिया है, श्री माता जी ने कहा।
और वो केवल और केवल ब्रह्म नाड़ी में होती है। सत्व गुण स्वामिनी श्री महालक्ष्मी है, और ये प्रिंसिपल अगर कार्यान्वित नहीं है तो श्री माता जी ने कहा है आप सहज योगी हो ही नहीं। तो जब हम बनेंगे सहज योगी तभी हम हमारे बच्चों को और बाकी लोगों को बताने योग्य होते हैं। उसके बाद हम हमारे बच्चों को सैटरडे को उनकी नजर निकालनी है। नजर निकालनी यानी इविल आई, किसी के कुविचार का, किसी के कुदृष्टि का असर अगर हमारे बच्चों के ऊपर आया है, हाँ, तो हम वो बच्चे के ऊपर से अगर हम वो निकालते हैं, जैसे राई और नमक निकालते हैं, फिर वो फेंक देते हैं। पहले के जमाने में ये चीजें जलाई जाती थी। फिर नींबू और मिर्ची लेते हैं, वो बच्चों के ऊपर 3 बार मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक उठाकर निकालते हैं और फेंक देते हैं। तो ये बस रिचुअल है, उसके अंदर का मीनिंग हमें समझ के लेना है। वो बच्चे के ऊपर जो कुदृष्टि है उसका असली सामना निरंजन नेत्र, निर्मल दृष्टि ही कर सकती है। इसीलिए हमें खुद वो ध्यान करके हमारे अंदर एक्टिवेट करने हैं। तो राई और नमक हर घर में है, तो वहां पे कुप्रभाव नष्ट होते हैं। नींबू मिर्ची तो दुकानदार के पास ढेरों पड़े हैं, तो उसका प्रॉब्लम खत्म होता है? नहीं। मिर्ची जो है वो महाकाली पीड़ा नाड़ी को की बाधाएं खींच लेती है। नींबू जो है वो पिंगला नाड़ी के जो उसमें जो उष्णता है, उससे वो जो ग्लानि आई है, भ्रांति आई है, वो ठीक करता है, संतुलित करता है, तो वो नींबू है। और वो श्री गणेश जी की शक्ति है, ये महाकाली की शक्ति है। राई और नमक जो है वो भवसागर से रिलेटेड है। तो ये छोटे तत्वों को हमें समझ के लेना है। शायद से हाँ, मेरा बच्चा भी ये एरिया से जाके आया, तो शायद से भवसागर का प्रॉब्लम हो सकता है। अनदेखा करना और राई नमक लीजिए, या फिर वो कोई हॉस्पिटल या फिर ऐसी जगह जाके आया है, कहीं कहाँ पे डेथ वगैरह होती है, या फिर शमशान जहाँ पे नजदीक है, ऐसे एरिया से जाके आया है, तो हमें नींबू और मिर्ची का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हमें ट्रीटमेंट सीखने नहीं है, उसके अंदर की वजह ढूंढनी है। और जिसका निर्मल नेत्र, खुद का निरंजन नेत्र जागृत है, वो ही ये कुदृष्टि निकाल सकता है। बाकी कितने भी करे कभी नहीं निकलेगी। पुलिस का एक सायरन बजते ही सारे चोर भाग जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से चैतन्य बहने से निगेटिविटी भाग जाती है। और ये जो सायरन है वो श्री चंद्र घंटा का है, वो हमें सुनाई नहीं देता, निगेटिविटी को सुनाई देता है, इसीलिए वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, बेवजह ब्लेम करते हैं। तुमने ही ये गलती की, और वो हमारी शांति खींचना चाहते हैं।
तो हमें हर जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके पीछे तत्व में जाना है। क्या तत्व है? श्री माता जी ने क्या कहा है? सत्व क्या है? मैं आत्मा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु तत्व में यही बात है कि खुद को डिसीव नहीं करना है, अपनी खुद की बाजू नहीं लेनी है। ये प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए मैंने इस चक्र के लिए उल्टा किया या फिर कुछ मिस्टेक की, तो उसके लिए हाँ, हम ऐसे बोलते हैं ना, हाँ इसी के वजह से ऐसे हुआ, वजह देना। तो वो लेफ्ट मूलाधार का लक्षण है। श्री माता जी ने कहा हर कभी, हर टाइम रीजन देते रहना, इसीलिए ऐसे हुआ या ऐसे हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हम खुद की बाजू ले रहे हैं गलती की, सीधे श्री माता जी से शरणागत होकर क्षमा मांगनी है, और फिर से मेरे से मिस्टेक ना हो, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। अगर मेरे अंदर कुछ बैड हैबिट है, अगर मैं उसकी बाजू लेगी मैं कि नहीं मुझे नहीं उठने को हो रहा है क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, या फिर मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं थक गई हूँ, अगर मैं मेरी बाजू ले रही हूँ बार बार, हाँ आज मेरी बॉडी थक गई है, आज मेरा मन नहीं है, कल मेरी मन का मैं सुन रही हूँ, मैं कल ध्यान करूंगी, तो कभी भी मैं खुद के ऊपर विजयी नहीं हो पाऊंगी, और सारे लोग हमें कमांड करने ही वाले हैं फिर। जो खुद का गुरु नहीं बन सकता, श्री माता जी ने इतना प्यार भरा प्रेम तत्व हमें दिया है खुद का गुरु बनने के लिए। इसीलिए हम रोज श्री गणेश जी की प्रार्थना जो है श्री माता जी ने दी है, वो प्रार्थना बोलने के बाद श्री माता जी की ओर गुरुशिप के लिए प्रार्थना करते हैं, जो निर्मल विद्या के लिए एक्टिवेट होने के लिए अनिवार्य है। तो ये ट्रीटमेंट्स मैं बताना जो चाहती हूँ, तो उसके पीछे जो तत्व है वो तभी कार्यान्वित होंगे जब हमारे अंदर वो है। और कुंडलिनी जो है श्री माता जी ने कहा है, उसे हमेशा अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स देनी चाहिए। जैसे लोग पूजा पाठ की तरह सुबह में अथर्व शीर्ष किया, शाम को हनुमान चालीसा फोटो के सामने बैठकर की, इसमें खुद को खुश मानते हैं। दिन में 2 बार मैं फूड सोकिंग करती हूँ, मैं एक बार अथर्व शीर्ष बोलती हूँ, दूसरे बार हनुमान चालीसा बोलती हूँ, मैं अल्लाहू अकबर करती हूँ। पर कुंडलिनी को, श्री माता जी को यह अभिप्रेत नहीं। कभी कभी पॉसिबल है तभी बच्चों को लेकर जरूर लॉन पे जाकर अथर्वशीर्ष करना है, समुंदर किनारे जाकर फुट सोकिंग करना है, नदी में जाकर फुट सोकिंग करना है, खुले आसमान के नीचे अल्लाहू अकबर करना है। सुबह का मॉर्निंग जो सूरज है वो हमारे बैक आज्ञा पे जरूर लेना है। और जब मॉर्निंग का सूरज हमारे बैक आज्ञा पे लेते हैं, तो कोई बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, तो केवल इतना ही बोलना है, श्री माता जी आपके सूरज की रोशनी से
मेरे बैक आज्ञा की अशुद्धि नष्ट हो जाए। ये सारी प्रार्थनाएं जैसे जैसे हम श्री माता जी से बात करते रहेंगे उतनी शॉर्ट और स्वीट होती जाएंगी, पर हमें बात करना शुरू करना चाहिए और उसके बाद हमें उसका रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है श्री माता जी की ओर से, वो देखना चाहिए। तो बच्चों को ये चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ चलो थोड़ा सा धूप में हम लोग ने बैठक कर ली, फिर पूर्णिमा के दिन रहता है, पूर्णिमा के दिन रात को नहीं, अगर 7-8 बजे जो मून पूरा खुला हुआ रहता है, एकदम अच्छे से दिखता है, तभी बस 2 मिनट श्री चंद्रमा की शीतलता भी ग्रहण करनी है। वो टाइम हमारी राइट साइड एक्सपोज करनी है। पूर्णिमा के ही दिन नहीं, बाकी और दिन भी कर सकते हैं, यानी जब चांद निकलता है तब। तो बच्चों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। स्विमिंग पूल में तो बच्चे जाते हैं, जो कॉमन होता है वहां से थोड़ा सा भवसरकर का ट्रबल होता है। तो बच्चों को वही बोलना है, पहले हृदय को बंधन दीजिए श्री माता जी, कॉमन स्विमिंग पूल में हम स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए, हर तरह की नकारात्मकता से मेरी रक्षा कीजिए। हृदय को बंधन देना है, बाकी सब लोगों के सामने हम बंधन नहीं ले सकते। तो बच्चों को बोलना है बस आप हृदय पे हाथ रख दो या फिर चुपके से हाथ घुमा लो, ऐसे। फिर जो दिन वो स्विमिंग करके आएंगे, वो दिन उन्हें जरूर देना है वाइब्रेटेड वाटर, लेमन और सॉल्ट, शुगर डाल के वाइब्रेटेड, उनको नींबू शरबत जरूर बना के देना है। तो अगर कुछ भवसागर में गया है तो निकल जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं करना, यानी हमारा जो सहज योग है, जो एक जगह है, कोई तो रूम में कोने में, वैसे नहीं है वो। जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इतना सहज होना चाहिए। बच्चे नायलॉन के ड्रेस डाल रहे हैं, तो कॉटन का इनर अंदर से पॉसिबल होगा, तो बच्चों को बोलना है डालो। डायरेक्ट वो नायलॉन का टच हमारे स्किन को नहीं होना चाहिए। और जितना होगा, बहुत सारे बच्चे अथर्वशीर्ष मोबाइल में लगाते हैं और हनुमान चालीसा, तो उन्हें छुट्टी के दिन उनके साथ हम भी बोलेंगे, बच्चों को भी बोलने को बोलना है। जैसे रोज हमें बहुत हरी रहती है स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, थक गए रहते हैं, तो वो दिन चलो मोबाइल में लगा दिया, एक्सक्यूज उनको है, पर छुट्टी है, वैकेशन है, तो एंजॉय कीजिए थोड़ा बोलने का, श्री माता जी की आरती बोलकर। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम अगर लगाएंगे तो बच्चों को लगता है मेरे एक्टिविटीज का टाइम जा रहा है, तो ये शुरुआत है, उनको श्री माता जी से जोड़ना है हमें। अगर उन्हें पता है इधर 4 घंटे जा रहा है, तो वो श्री माता जी को छोड़ेंगे, गेम को नहीं। तो 5 एलिमेंट्स उनको पीछे की ओर
ओढ़ते रहते हैं और हम उन्हें श्री माता जी की ओर ओढ़ते रहते हैं। तो धीरे 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 करके ओढ़ना है बच्चों को वाइब्रेटेड ऑयल से। बादाम ऑयल श्री माता जी ने कहा है, पर जिसे जो सूट करता है अभी के जमाने में, जो ब्रांड का, कि वो तेल लीजिए, वो वाइब्रेट कीजिए, फिर बच्चों को स्पाइनल कॉर्ड पे मसाज करना है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। बालों में मसाज करना है, बच्चों के बालों में तेल से मसाज करना है। तो मसाज करते करते आप अथर्व शीर्ष बोल सकते हो। बच्चों को सहस्त्रार में मूलाधार कहाँ है, उसके बाजू में स्वादिष्ठान का कैसे रिंग है, फिर हमारे सहस्त्रार में नाभि किधर है, ब्रह्मरंध्र किधर है। तो ब्रह्मरंध्र पे थोड़ा ऑयल डाल के थोड़ा और करो, नाभि पे तेल डाल के थोड़ा कीजिए, सर में। यानी ये हमारा रेगुलर काम है, लेकिन वो सहज योग स्टाइल से। तो फिर ये कल की चक्र है, तो थोड़ा सा उनको ये बताओ कि जो ऋणी रहता है, थैंकफुलनेस जिसके अंदर रहता है, उसका कल की चक्र जागृत होता है। जो श्री माता जी से डरता है, उसका कल की चक्र जागृत रहता है। तो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, थोड़ा सा उसको विशुद्धि के उंगली से घुमाइए। यानी हम रोज का ही काम कर रहे हैं सहज योगा तरीके से। बच्चों के सहस्त्रार के पीठ, तो ज्यादा करके सैटरडे को करेंगे, जो कि शनिवार जो है विशुद्धि का डे है। वो दिन तेल से हम करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है चक्रों का। स्पेशल ब्लेसिंग रहते हैं विशुद्धि के वो दिन। तो फिर कभी कभी उनको बताना है यहाँ पे एकादश रुद्र है, मसाज करते हुए, और उनकी कुंडलिनी रेज करनी है बच्चों की। लड़का और लड़की दोनों की कुंडलिनी मम्मी रेज कर सकती है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड पे हम मसाज नहीं कर रहे हैं तो हेड मसाज कीजिए, फिर दोनों हाथों का मसाज कीजिए। हैंड सोक, छुट्टी के दिन हैंड सोक करना है, थोड़ा सा नमक पानी लेके उसमें हाथ डाल के अथर्व शीर्ष बोलिए। ऐसे हम छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स उनसे करा के लेंगे। तो बच्चों का बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार कितनी भी पढ़ाई करे, कितना भी मेमोराइज करने की कोशिश करे, वो ध्यान में नहीं रहता। तो इस हालत में श्री माता जी ने कहा है स्मरण शक्ति के लिए लेफ्ट मूलाधार और लेफ्ट स्वादिष्ठान के वजह से हमारी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को बोलिए। सहज योगा एक्सपेरिमेंट पढ़ाई में भी कर सकते हैं। चलो आज के दिन बिना बंधन लेके पढ़ाई करो, एक दिन बंधन लेके पढ़ाई करो। जो दिन मेमोराइज करना है, तो उसके पहले
जिसे चाहिए वो लिख के ले सकता है। अगर हमें मेमोराइज करना है तो उसके पहले हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो माइनस हैंड है। श्री माता जी ने कहा वो नकारात्मकता खींचने का है, हाथ है, उससे खींची चली जाती है लेफ्ट हैंड से। तो वो रखना है लीवर पर, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट। श्री माता जी कुछ अशुद्धि है तो निकल जाए, फिर आप बस प्रेयर करें, श्री माता जी मेरे चित्त में आइए और पढ़ाई में मुझे मदद कीजिए। तो मेमोराइज करने के लिए अगर आधा घंटा या 40 मिनट लगते हैं तो 12 मिनट में ही वो होता है। तो ये अगर मिरेकल बच्चे देखेंगे तो उनको पता चलेगा, अरे मेरा पढ़ाई इससे जल्दी हो रहा है और मैं खेलने के लिए फ्री हो रहा हूँ। फिर बच्चों को राइटिंग बहुत होता है, उससे उनके अंदर पिंगला नाड़ी की गर्मी आती है। तो मम्मी को ये बातें कब समझ में आएंगी, जब उनके अंदर अवेयरनेस होगा तो वो दूसरों को मदद कर सकती है। तो बच्चों को जब वो राइटिंग करते हैं, बहुत सारा होमवर्क कभी कभी हमसे कभी कंप्लीट नहीं करते तो बहुत सारा होमवर्क रहता है बच्चों को राइटिंग, तो अब लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करना है। 2 मिनट राइटिंग करते वक्त कर सकते हैं। तो उससे जो उष्णता आ रही है वो संतुलित होती है और राइटिंग बहुत जल्दी खत्म होता है, मिस्टेक्स कम होती है। पर बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाने हैं उनसे। फिजिक्स जो है वो हमारी एड़ा नाड़ी है, वो कभी उसके तत्व बदलते नहीं। हो गया सो हो गया। बायो जो है, बायोलॉजी, वो हमारी पिंगला नाड़ी है, उसमें ग्रोथ होती रहती है, बदलती रहती है। और जो केमिस्ट्री जो है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। यानी आप वो सब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो स्थिति में हो। ये जो स्टडी है बच्चे कर रहे हैं ये पूरा सत्य है, वो मेडिटेशन ही है। बस उनको ये अवगत करना है। देखो तुम्हें ये महसूस हुआ, अगर हम भाषाएं कर रहे हैं तो हम विशुद्धि में हैं। हिस्ट्री कर रहे हैं तो बैक आज्ञा में है। सोशियोलॉजी कर रहे हैं तो नाभि में है। हमारा अस्तित्व ही ये सुंदर निर्मल इच्छा के कारण है, निर्मल विद्या के कारण। देखिए हम पूरा टाइम ध्यान में हैं लेकिन हम अवगत ही नहीं। तो बच्चों को बस ये ध्यान में लाके देना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो माता सरस्वती की पूजा है, तो उन्हें समर्पित होके कीजिए, ये सत्य है। जो भी पढ़ाई है
जो भी फॉर्मूले हैं, मैथ्स कर रहे हैं तो हम निर्विकल्प में हैं, पूरा तरह थॉटलेस। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी अवस्थाएं हमें मिलती हैं, महसूस होती हैं, और बच्चों को उसमें आनंद आता है। सहज योग एक जबरदस्ती वाली एक्टिविटी नहीं है। नवरात्रि रहती है और सारी लड़कियों के फ्रेंड्स जो रहती है, वो सोसाइटी में उन्हें डांस करने के लिए, गरबा डांस के लिए जाने का रहता है, और तभी कपड़े की कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा उन्हें अलाउ भी करना पड़ेगा, टीनेजर बच्चों को। क्योंकि वो बाहर की जो दुनिया है, वहां पे जो डीजे लगाया है, ये है। और अगर हम उन्हें बोले तुम अपने फ्लैट के अंदर श्री माता जी मला शांत करा, क्यों बैठेंगे? बाहर मस्ती चालू है तो वो बाहर जाएंगे ही। तो हमें ये देखना है कि हमारे बिहेवियर से अब भी घर में उलझन आने वाली है क्या? अगर मेरी बेटी नवरात्र के गरबा में जा रही है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बताना भी है, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही कपड़े पहनो, पूरा बैकलेस नहीं चलेगा। बाहर का कोल्ड ड्रिंक मत पियो, किसी और को अलाउ ना करो वीडियो निकालने के लिए, कितना भी फ्रेंड होगा तो भी। दूसरे के कार में मत बैठो, किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो। तभी गृह स्वामिनी बनना है, और बच्चों के फ्रेंड्स को भी बोलना है। मेरे बच्चे को बिगड़वाने के लिए, फूस लगाना बोलते हैं उसे, मैं पुलिस तक जा सकती हूँ। मेरे बच्चे को संभालने के लिए मैं केस कर सकती हूँ। इमरजेंसी छोड़ के 11:30 के बाद कोई भी कॉल नहीं करेगा। तो ये सारे गुण हमें मिलते हैं मध्य हाट से। तो ये मध्य हाट के लिए श्री माता जी ने कितना सुंदर टेक्निक दिया है। बंधन लेना है, श्री माता जगदम्बा का मंत्र लेना है, फिर जगदम्ब जगदम्ब 12 बार बोलना है, और आते जाते सांसों पे हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम थोड़ा स्लो लेंगे। ये जो 12 बार जगदम्ब बोलेंगे ना, वो थोड़ा स्लो लेंगे, क्योंकि हम ये प्रोसेस समझ के ले रहे हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से अगर मुझे लग रहा है मुझे जगदम्ब बोलना है, उसके पहले कुंडलिनी के धागे ब्रह्मरंध्र से बाहर झंडे की तरह लहराना शुरू करते हैं। तो अभी हम मध्य हाट के लिए करने वाले हैं। थोड़े टाइम के लिए हम जितना होगा पॉसिबल, जिन्हें भी सीधा बैठने की कोशिश करेंगे।
और सबसे रिक्वेस्ट था, जिन्हें भी पॉसिबल है तो 3 बजे का जो सेशन अटेंड कर रही हैं, तो प्लीज 2 बजे तक खाना खा के होना चाहिए। 1:15 तक तो होना ही चाहिए। तो क्या होता है, हमारा अगर डाइजेशन प्रोसेस चालू है तो हमारे अंदर सेंसिटिविटी कम रहती है, तो हमें ये सेंस कम आता है जो हम प्रेयर लेते हैं तभी। तो अभी श्री माता जी की ओर देखेंगे बहुत प्यार से। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो। श्री आदि शक्ति दुर्गा माता हो। आपके प्रति मेरा संपूर्ण समर्पण कृपया स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा संपूर्ण हृदय पूर्णतया अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल और संतुलित हो। श्री माता जी, प्रार्थना के बाद हमें चेक करना है कि हमारे पांव के तलुओं में क्या स्थिति है। हमारे दोनों हाथों के हथेली पर चैतन्य की क्या स्थिति है, देखना है। हमारे तालू के ऊपर देखना है। शांत हो। हमारी कुंडलिनी जो है वो गोल घूमती है, जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती रहती है वैसे कॉइल। हमारे बॉडी को नीचे से ऊपर तक स्कैन करना है। देखना है कुंडली माता का हमें एहसास होता है क्या। अभी वाइब्रेशन चेक करने हैं। कुंडलिनी की हलचल अलग है, वाइब्रेशन की हलचल अलग होती है।
डिफरेंस सूक्ष्म है। कोई भी जल्दी नहीं, आराम से। जैसे हम फ्रीजर में से हमारे आइसक्रीम का डब्बा बाहर निकालते हैं डीप फ्रीजर में से, तो कैसे बाहर आता है ठंडा स्टीम वो डब्बे के आजू बाजू में, बिल्कुल वैसे वाइब्रेशन अंदर से बाहर। या फिर सिल्क की थ्रेड के अंश के जैसा हमारे हथेली की जो मर्म चक्र है उससे अंदर आ रहे हैं। हाथों के मूलाधार चक्र से बहुत बार एंटर करते हैं। चेक करना है। स्पाइनल कॉर्ड पर चेक करना है, देखना है बस। कोई लोगों को बहुत काम के टेंशन की वजह से वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप साक्षात श्री परम चैतन्य हो। श्री गणेश हो। कृपया आपके अस्तित्व का एहसास ग्रहण करने की क्षमता मुझे दीजिए। श्री माता जी, मुझे गहनता दीजिए, ध्यान की गहनता दीजिए। श्री माता जी, मेरे से विशुद्धि चक्र के खिलाफ जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। थोड़ी दोनों हथेलियों को थोड़ा सा तानेंगे, उंगलियां हाथों की। देखिए श्री माता जी के वीडियोस में होता है, श्री माता जी उनके हाथों के एंटेना थोड़ा सा रोटेट करती हैं बहुत बार। बस अभी स्थिर। अभी 5 उंगलियां एकत्रित कर कर, 5 उंगलियां हमारे पंच महाभूत की निदर्शक है, राइट हैंड की, वो एकत्रित करनी है और मध्य हाथ पे रखनी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति
शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सारे शरीर में स्थिति देखेंगे। दोनों हाथ सामने। अभी अगर हमें वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा गाढ़े लगने चाहिए, इसीलिए अभी हल्के आ रहे हैं। हम अगर हाथ लैप पर जिनके हैं उन्हें हल्के वाइब्रेशन आ रहे हैं। अगर उन्हें वाइब्रेशन का फोर्स महसूस करना है तो दोनों हाथ की हथेलियां हार्ट के नजदीक लानी है। दोनों हाथों की स्थिति देखनी है। कोई लोगों की हाथ में, लेफ्ट हाथ में थोड़ी सी हेवीनेस है तो लेफ्ट मूलाधार से कुंडलिनी उठाकर राइट में डालनी है 7 बार। जैसे मकड़ी का जाला इतना हल्का हल्का एक एक लेयर निकलता है जब हम इड़ा नाड़ी उठाते हैं, राइट में डालते हैं। इतनी सूक्ष्म संवेदना होती है। पर इसीलिए हम शुरुआत में थोड़ा धीरे कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सांस को अंदर लेना है, फिर जगदम्बा 4 बार बोलना है और सांस छोड़नी है। और जिन्हें नहीं पॉसिबल हो रहा है वो अपनी सांसें सामान्य रखे, लेकिन भावनाओं के ओर चित्त रखे, भावनाओं के ओर कि श्री माता जी मेरे हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में है। बहुत सारे सहयोगी सांस अंदर रखकर 12 बार जगदम्बा का नाम बोल सकते हैं, इतना उनका कैपेसिटी हो गया है। पर हमें सहयोग में कोई भी कट्टरता नहीं करनी, धीरे धीरे हमारा स्टेमिना बढ़ाना है। सांस अंदर, जगदम्बा, 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 जगदम्बा,
सांस छोड़नी है। फिर से सांस लेंगे। जगदम्बा 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 सांस छोड़ेंगे। फिर से सांस लेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। सांस छोड़नी है। बहुत सारे लोगों को सहस्त्रार पर आत्मा के प्रकाश की अनुभूति हो सकती है। इसमें सभी लोग मंत्र जोड़ते हैं, ओम जोड़ते हैं, लेकिन हमें तत्व से सत्व की ओर जाना है, तो हम वाइब्रेशन, टाइप ऑफ वाइब्रेशन, उसके जो वेरिएशन है उसको हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अनुभूति के लिए, आत्म प्रचिति के लिए। तो जिन्हें पॉसिबल है तो और 5 मिनट 10 मिनट यही स्थिति में बैठेंगे और चैतन्य का आनंद लेने की कोशिश करेंगे। और हम सेशन समाप्त करते हैं। बाद में बंधन लेना है।